हेलो एवरीवन, आज हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का 6th लेक्चर है, जिसमें हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट को समझेंगे। तो जो मेगा स्पोरोजेनेसिस है इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। और इस मेगा स्पोर का फर्दर डेवलपमेंट एम्ब्रियोसैक में कैसे होगा उसको समझना है। तो जो ये मेगा स्पोर है ये डेवलप होता है मेगा स्पोर मदर सेल से। तो इस पूरे को समझने से पहले क्या है कि हम लोग को डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोर मदर सेल को समझना पड़ेगा। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले इनिशियल स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्लावर, और फ्लावर के अंदर देखने को मिलता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि गाइनोशियम, और गाइनोशियम कार्पेल या पिस्टिल के ग्रुप को बोलते हैं। और कार्पेल का जो बल्ज्ड बेसल पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी। और ओवरी के अंदर कुशन लाइक टिश्यू मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। अच्छा, इसी प्लेसेंटा से तो ओव्यूल अराइज होता है। तो अगर इस प्लेसेंटा से जो ओव्यूल बन रहा है अभी नया नया है, इसलिए इस ओव्यूल को क्या बोलेंगे, इमैच्योर ओव्यूल। मतलब इसका अभी फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी अभी फॉर्म्ड हुआ है, तो इसलिए इस ओव्यूल को क्या बोल रहा है, इमैच्योर ओव्यूल। तो जब इस ओव्यूल में देखेंगे तो इसमें दो लेयर मिलेगा। जो आउटर मोस्ट लेयर होगा उसको बोलेंगे एपिडर्मिस, और इसके अंदर जो लेयर होगा उसको बोलेंगे न्यूसिलस। अच्छा, न्यूसिलस की अगर लोकेशन की बात करें तो ये क्या है, एपिडर्मिस के नीचे है, यानी कि क्या बोलेंगे, हाइपोडर्मल रीजन में सिचुएटेड क्या है, न्यूसिलस। तो इसलिए न्यूसिलस के सेल को क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मल सेल। और ये जो हाइपोडर्मल सेल है इस सेल का नेचर होता है अनडिफरेंशिएटेड और मेरिस्टेमेटिक। जो भी नया नया सेल बनता है वो तीन तरह का हो सकता है। एक होता है डिफरेंशिएटेड सेल, एक होता है अनडिफरेंशिएटेड सेल, एक होता है डी डिफरेंशिएटेड सेल। तो डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है अनडिफरेंशिएटेड सेल में, और ये नेचर में कैसा है, मेरिस्टेमेटिक। तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो न्यूक्लियस के जो सेल है इसमें से कोई एक सेल, एनी वन सेल इंक्रीजेज इट्स साइज। इसमें से कोई एक सेल अपना साइज को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो वही है, एनी वन सेल इंक्रीजेज इट्स साइज। साइज इंक्रीज होने का मतलब क्या है, इसका साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, और इसका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। यानी कि इसका मीनिंग क्या है, लार्ज न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म। तो जो न्यूक्लियस का कोई एक सेल जिसका साइज इंक्रीज हुआ है, यानी कि उसका क्या हुआ है, न्यूक्लियस लार्ज हुआ है और साइटोप्लाज्म डेंस हुआ है, उस स्पेशल सेल को हम लोग नाम देते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। अब क्या है, आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड करता है कौन सा डिवीजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन, यानी कि सरफेस के पैरेलल डिवीजन। ये सरफेस इसके पैरेलल डिवीजन होगा तो क्या बोलेंगे, पेरिक्लाइनल डिवीजन। ये एक तरह का माइटोटिक डिवीजन होता है, इसलिए पेरिक्लाइनल डिवीजन के साइड में देख रहे हैं माइटोसिस लिखा हुआ है। तो आर्कीस्पोरियल सेल में जब होगा पेरिक्लाइनल डिवीजन तो इससे दो सेल बनेंगे, एक प्राइमरी पैराइटल सेल, एक प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो जो क्या है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो बनता है वो तुरंत क्या होता है, डिफरेंशिएट होकर बना लेता है मेगा स्पोर मदर सेल। अब इसी मेगा स्पोर से तो बनता है, मेगा स्पोर मदर सेल से बनता है मेगा स्पोर, उसी को तो हम लोग बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन, और मेगा स्पोर यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो देखिए मेगा स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले तो यह है मेगा स्पोर मदर सेल। बायोलॉजी के अंदर जो भी मदर सेल होता है उसका नेचर हमेशा होता है डिप्लॉयड। अब देखिए इस मेगा स्पोर मदर सेल से बनाना है हम लोग क्या, मेगा स्पोर, और जो स्पोर होता है उसका नेचर हमेशा होता है हेप्लॉयड। तो यानी कि 2n से बनाना है n, यानी कि क्या करना है हम लोग को, प्लॉयडी लेवल को हाफ करना है। तो डिवीजन कौन सा होगा, जब भी प्लॉयडी लेवल को हाफ करना होता है तो डिवीजन होता है मियोसिस। और ये जो मियोसिस डिवीजन है ये दो स्टेज में कंप्लीट होता है, एक मियोसिस फर्स्ट और दूसरा मियोसिस सेकेंड। जब मियोसिस फर्स्ट होगा, देखिएगा यहाँ पे हुआ है मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस। तो ये सेल है डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाया है। इस सेल को हम लोग बोलते हैं मेगा स्पोर, और ये दो सेल का ग्रुप है इसलिए बोलते हैं मेगा स्पोर डायड।
अच्छा, ये दो जो सेल है मेगास्पोर डायड, इसमें जब मियोसिस होगा, एक और मियोसिस यानी कि मियोसिस 2, इससे दो और सेल बनेंगे, इससे दो सेल, इससे दो सेल, यानी कि टोटल कितने सेल, 4 सेल। तो इस 4 मेगास्पोर के ग्रुप को बोलते हैं मेगास्पोर टेट्राड। ये कब बनेगा, मियोसिस सेकेंड होने के बाद, मियोसिस सेकेंड होने के बाद। अच्छा, मियोसिस जब कभी होता है जब डिप्लॉयड बॉडी को बनाना होता है हेप्लॉयड स्पोर या गैमेट। तो ये डिप्लॉयड एमएमसी से बना है मेगास्पोर डायड और मेगास्पोर टेट्राड। तो बताइए जो मेगास्पोर डायड है और मेगास्पोर टेट्राड है, इसका नेचर क्या होगा, हेप्लॉयड नेचर का होगा या डिप्लॉयड नेचर का। तो भैया ये मियोसिस के बाद बना है, इसलिए इसका नेचर हमेशा होगा हेप्लॉयड। डायड का भी नेचर होगा हेप्लॉयड, और ये जो टेट्राड है इसका भी नेचर क्या होगा, हेप्लॉयड। अब क्या है, जो ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं चेलेजल एंड, यानी कि ये क्या है, बेस ऑफ द ओव्यूल है। बेस ऑफ द ओव्यूल को क्या बोलते हैं, चेलेजल एंड। तो ये चेलेजल एंड है, और ऊपर वाला पोर्शन क्या है, माइक्रोपाइलर एंड। अब क्या, ये 4 मेगास्पोर का जो ग्रुप है, इसमें से 3 मेगास्पोर क्या करेंगे, जो माइक्रोपाइल एंड के तरफ सिचुएटेड है वो डीजनरेट करेंगे। 3 मेगास्पोर डीजनरेट। जो 3 मेगास्पोर माइक्रोपाइल एंड की तरफ है वो डीजनरेट हो गए। ये डीजनरेट क्यों हुए, ताकि जो ग्रोइंग मेगास्पोर है उसको स्पेस मिल सके ग्रो होने के लिए। तो ये बन गया, 3 तो डीजनरेट हो गए, बाकी जो एक बचा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फंक्शनल मेगास्पोर। मानी कि 3 मेगास्पोर क्या हो गए, नॉन फंक्शनल यानी कि रिड्यूस हो गए, बाकी एक जो बचा उसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल मेगास्पोर। और इस मेगास्पोर का डेवलपमेंट एम्ब्रियो सैक में कैसे होगा, उसी को तो हम लोग बोलते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। देखिए, एम्ब्रियो सैक का एक और नाम होता है मेगा गैमेटोफाइट, और जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेगा गैमेटोफाइट। तो उसको क्या बोलेंगे, मेगा गैमेटोजेनेसिस। ये किससे फॉर्मेशन होता है, तो मेगा स्पोर से फॉर्मेशन होता है। देखिए इसका फॉर्मेशन कैसे होता है एम्ब्रियो सैक का। सबसे पहले तो है ये मेगास्पोर, और मेगास्पोर का ये क्या है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस मेगास्पोर का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। तो एक न्यूक्लियस में जब डिवीजन होगा तो इससे कितना न्यूक्लियस बना, 2 न्यूक्लियस बना। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को हम लोग बोलते हैं करियोकाइनेसिस। काइनेसिस का मीनिंग होता है डिवीजन, और करियो का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या बोलते हैं, करियोकाइनेसिस। अब फर्दर क्या होगा, इस जो 2 न्यूक्लियस बना है, इस 2 न्यूक्लियस में भी डिवीजन होगा। तो 2 न्यूक्लियस में डिवीजन होगा तो इससे कितने न्यूक्लियस बनेंगे, 4 न्यूक्लियस, इसलिए बोलेंगे 4 न्यूक्लिएट, यानी कि ये करियोकाइनेसिस 2 है, करियोकाइनेसिस। और ये 4 न्यूक्लियस है, इस 4 न्यूक्लियस में फर्दर डिवीजन होता है। तो इस 4 न्यूक्लियस में फर्दर डिवीजन से कितने न्यूक्लियस बनेगा, 8 न्यूक्लियस। तो एक बार और होगा करियोकाइनेसिस। तो टोटल कितनी बार न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, 1, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, मतलब 3 टाइम क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड किया। तो 3 टाइम न्यूक्लियस जब डिवाइड किया तो उससे एक न्यूक्लियस से कितना न्यूक्लियस बना, तो टोटल 8 न्यूक्लियस बना। अब क्या होता है, पहले तो न्यूक्लियस, ये जैसे 2 न्यूक्लियस है, इसको जब कभी भी डिवाइड करना होता है तो ये जो 2 न्यूक्लियस है ये पहले आते हैं इक्वेटर पर और डिवाइड करके चले जाते हैं पोल की तरफ। उसी तरह ये कहाँ पे सिचुएटेड है, पोल की तरफ। अब क्या होता है, जो ये 8 न्यूक्लियस है इसमें से 2 न्यूक्लियस आते हैं मिड लाइन पे, यानी कि इस इक्वेटर वाले पोर्शन पे। जो 2 न्यूक्लियस आते हैं इक्वेटर पे उसको हम लोग बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। इसका नंबर कितना होता है, 2 नंबर होता है। इसके नंबर में पोलर न्यूक्लियाई कितना है, 2 है। अच्छा, जो बाकी 3 सेल जो बच गए उसको हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल। इसकी लोकेशन की बात करें तो एंटीपोडल सेल की, तो ये आपका है माइक्रोपाइलर एंड और ये है चलेजल एंड, चलेजा और ये माइक्रोपाइल। देखिए एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल होता है वो होता है एनाट्रोपस, यानी कि जब डेवलपमेंट होगा तो यानी कि तो अभी फर्दर डेवलपमेंट स्टेट है, लेकिन आगे चलकर क्या होगा, ओव्यूल 180 डिग्री का टर्न मारेगा। तो देखिए, तो ये क्या है, पहले एपेक्स वाला पोर्शन पे क्या था, माइक्रोपाइल। तो ये आगे जाकर अगर घूमेगा 180 डिग्री से, माइक्रोपाइल कहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो वही है, माइक्रोपाइल अब कहाँ गया, बेस की तरफ। और जो चलेजा है, चलेजा कहाँ था पहले, बेस की तरफ, लेकिन जब से 180 डिग्री टर्न लेगा तो चलेजा कहाँ पहुँच जाएगा, एपेक्स पर। इसका लोकेशन कहाँ हो गया, एपेक्स पर।
एपेक्स पर जो 3 न्यूक्लियस पहुंचे उसके अराउंड सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो उस 3 सेल को बोलेंगे हम लोग एंटीपोडल सेल। इसका नंबर होता है 3। अच्छा देखिए, अब जो है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो 3 न्यूक्लियाई माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो रह गए उनके अराउंड भी सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। तो उसमें से 2 न्यूक्लियाई को तो हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड। 2 न्यूक्लियाई जिसके अंदर सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ उसको बोलते हैं सिनर्जिड, और जो एक है उसको हम लोग बोलते हैं एक सेल। देखिएगा, एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट फीमेल गैमेटोफाइट, ये आपको पहले समझाया गया था। तो एम्ब्रियो सैक किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल गैमेटोफाइट। और जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट है, इसका कंसेप्ट का तो पूरा एक वीडियो बना था। तो गैमेटोफाइट का मीनिंग होता है हैप्लॉइड फेज ऑफ द प्लांट। तो देखिएगा, ये गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट फीमेल गैमेटोफाइट। देखिएगा, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर का जो भी स्ट्रक्चर है, चाहे एंटीपोडल सेल हो, पोलर न्यूक्लियाई हो, या एक सेल हो, या सिनर्जिड हो, या सेंट्रल सेल, इस सब का नेचर क्या होगा? हैप्लॉइड। सबका नेचर क्या होगा? सबका नेचर होगा हैप्लॉइड। देखिए, सेंट्रल पोर्शन में जो ये लार्ज सेल है इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। इनका लोकेशन क्या है? सेंट्रल में है, और ये साइज में क्या है? सबसे बड़े हैं, इसलिए बोलते हैं इसको सेंट्रल सेल। और सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और जो चेलेजल एंड है उसके तरफ 3 सेल का ग्रुप है, उसको क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। और जो माइक्रोपाइलर एंड है उस वहां पे 3 सेल है, 2 तो सिनर्जिड है और एक क्या है? एग। एक वर्ड होता है एग अपैरेटस। देखिएगा, एग अपैरेटस। दो सिनर्जिड और एक सेल को मिलाकर हम लोग बोलते हैं एग अपैरेटस। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक। बताइए एम्ब्रियो सैक का लार्जेस्ट सेल कौन सा है? तो इसका आंसर जाएगा सेंट्रल सेल। अगर वही क्वेश्चन आएगा लार्जेस्ट सेल ऑफ एग अपैरेटस, एग अपैरेटस में लार्जेस्ट सेल कौन सा है? तो बताइए सिनर्जिड लार्जेस्ट होगा या एक सेल? एक सेल लार्जेस्ट होगा, क्योंकि इसका आधा पोर्शन तो सिनर्जिड से घिरा हुआ है। तो ये जो एग अपैरेटस है इसमें जो लार्जेस्ट सेल होता है, कौन सा सेल होता है? एक सेल लार्जेस्ट होता है। इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है उसको हम अभी नोट डाउन कर रहे हैं, उसको आपको समझा देंगे, फिर तब तक ले इसको नोट कर लीजिए आप। तो अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट, तो जैसे मैच्योर एम्ब्रियो सैक की बात करें तो इसमें न्यूक्लियस काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब मैच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर कितना न्यूक्लियस है? 8 न्यूक्लियस है। सेल काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। मतलब मैच्योर एम्ब्रियो सैक कैसा है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। जो भी एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होता है इसको बोलते हैं पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक को क्या बोलते हैं? पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। क्योंकि इस 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक को स्ट्रेसबर्गर ने पॉलीगोनम प्लांट में डिस्कवर किया था, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, जो कि मोस्ट कॉमन है एंजियोस्पर्म में। और जो ये पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक है ये डेवलप हुआ है सिंगल मेगा स्पोर से। डेवलप फ्रॉम सिंगल मेगा स्पोर, इसलिए बोलते हैं मोनोस्पोरिक। मोनो मतलब 1, इट डेवलप फ्रॉम सिंगल मेगा स्पोर इज सो कॉल्ड मोनोस्पोरिक। अब एक क्वेश्चन है कि 1 MMC यानी कि 1 मेगा स्पोर मदर सेल से 1 एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए कितना डिवीजन रिक्वायर्ड होगा? डिवीजन बताइए। तो देखिए, सबसे पहले 1 मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनाना था, तो म्योसिस 1 हुआ, म्योसिस 2 हुआ, यानी कि एक ही म्योसिस का पार्ट होता है, म्योसिस 1 म्योसिस 2। तो मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनाने के लिए हम लोग को 1 म्योसिस का रिक्वायरमेंट हुआ। अब ये जो मेगा स्पोर है इसे बनाना क्या? एम्ब्रियो सैक ने पूछा है 1 मेगा स्पोर से 1 एम्ब्रियो सैक में कितना डिवीजन लगेगा। तो अब ये जो मेगा स्पोर है ये बनाता है क्या? एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पे देखिए करियोकाइनेसिस 1 2 3। देखिए वैसा डिवीजन जिसमें करियोकाइनेसिस तो हो लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो, मतलब न्यूक्लियस तो डिवाइड कर जाए लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड न करे, उसको हम लोग बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, FND। ये एक तरह का माइटोसिस होता है। क्या होता है ये? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एक तरह का माइटोटिक डिवीजन होता है। तो 1 माइटोटिक, 2 माइटोटिक, 3 माइटोटिक। तो मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए कितना माइटोसिस? 3 माइटोसिस। अच्छा अब देखिए इधर, तो 1 MMC से यानी कि 1 मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बनाना है? 1 एम्ब्रियो सैक, 1 एम्ब्रियो सैक बनाना है। तो इसके लिए क्या होगा? 1 म्योसिस
एंड 3 माइटोसिस। 3 माइटोसिस। अब देखिए पूरा का कंक्लूजन क्या है। फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको बोलते हैं गाइनोसियम, और गाइनोसियम बनता है कार्पेल या पिस्टिल के ग्रुप से, और जो कार्पेल का बेसल बर्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं ओवरी, और ओवरी के अंदर जो कुशन लाइक टिश्यू होता है उसको बोलते हैं प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से अराइज होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर जो पैरेन्काइमेटस पार्ट है उसको बोलते हैं न्यूसिलस, और न्यूसिलस के अंदर से फॉर्मेशन होता है आर्कीस्पोरियल सेल, जो कन्वर्ट किसमें होता है, डिवाइड करके बनाता है एमएमसी यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल। अच्छा बताइए मेगा स्पोर मदर सेल का प्लाडी क्या है, तो 2n यानी कि डिप्लॉयड है। तो मेगा स्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होता है तो क्या बनता है, मेगा स्पोर टेट्राड, 1 मियोसिस। इस टेट्राड में से 3 तो डिजेनरेट कर जाते हैं, एक बचा रहता है फंक्शनल मेगा स्पोर, और उस फंक्शनल मेगा स्पोर से क्या होगा, इस फंक्शनल मेगा स्पोर में 1 कैरियोकाइनेसिस, 2 कैरियोकाइनेसिस, 3 कैरियोकाइनेसिस, यानी कि 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब इसमें कैरियोकाइनेसिस तो हो, यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड करे लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड ना करे, यानी कि 1 माइटोसिस, 2 माइटोसिस, 3 माइटोसिस। 3 माइटोसिस से क्या बना, जब मेगा स्पोर में 3 माइटोसिस हुआ तो बना क्या, एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है, एग सेल। तो वही पूरा कंक्लूजन है। होप आपको समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।